चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो में करते हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, चार्ट्स में जो चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर आपको मालूम है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, आपको कहाँ एंट्री लेनी है, आपके टारगेट क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको पुख्ता तरीके से पता है, या पुख्ता तो नहीं कहूँगा, एटलीस्ट आपको 70-80% भी अगर मालूम है, इवन 50% भी मालूम है कि जो आप प्लान बना रहे हो और मार्केट का सिनेरियो 50% 60% इस हिसाब से जा सकता है। बिलीव मी, लिख के ले लो, आप मार्केट के अंदर महीने भर के अंदर अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। अब आज जो आपको मैं स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ, ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है, और बहुत पावरफुल तरीके से ये फॉरेक्स के अंदर वर्क करता है, क्रिप्टो के अंदर वर्क करता है, एंड इवन स्टॉक मार्केट के अंदर भी वर्क करता है। और इस स्ट्रेटेजी की खासियत ये है कि जो लोग इसके अंदर बिगिनर्स हैं या जो लोग मार्केट के अंदर नए नए आ रहे हैं, उनको काफ़ी आसान रहता है। पहली चीज़, मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए कि मार्केट का माहौल किस तरफ है। अब एक सपोर्ट बन गया, अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ट्रेंड मालूम पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद से इससे हमें एक चीज़ और मालूम पड़ती है कि भाई एंट्री कहाँ लेनी है। ओके, तीसरी चीज़ हमें ये मालूम पड़ती है कि आपके टारगेट कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ को सीखने में। तो मेक श्योर प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो आपके साथ में यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि आपका जो पैसा है किसी आंडू पांडू कोर्स में चले जाए, या किसी को दे दो कि भाई हमको कुछ ये बता दे कहाँ ट्रेड करना है, वहाँ ट्रेड करना है। कुछ नहीं, जो पैसा है उसको ट्रेडिंग में यूटिलाइज़ करो। और नॉलेज की अगर बात आती है तो इस चैनल पे आ जाओ, आपको भरपूर नॉलेज मिलेगा जो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रैटेजी को सीखना। तो आज जो स्ट्रैटेजी आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक इंडिकेटर, फ्री में अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। इस इंडिकेटर का नाम है जिग जैग। कुछ लोगों को मालूम भी होगा इसके बारे में, लेकिन इसको सही तरीके से यूज़ कैसे करते हैं और इस इंडिकेटर के साथ कौन कौन सी सपोर्टिंग चीज़ें हैं वो भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी जो एंट्री है, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं बहुत बढ़िया तरीके से 60-70% जो है वहाँ पे पुख्ता हो जाती हैं। और जब चीज़ें 60-70% पुख्ता हो जाती हैं तो आपके ट्रेड के जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी बहुत बढ़िया आते हैं। ओके, आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया है, BTC USDT का ओपन कर लिया है। आप चाहें तो फॉरेक्स का करेंसी पेयर USD JPY भी डाल सकते हैं, GBP USD डाल सकते हैं, या स्टॉक मार्केट का आप निफ्टी डाल सकते हैं, बैंक निफ्टी डाल सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। तो यहाँ पे मैंने BTC का चार्ट ओपन किया है और ये 1 आवर का रखा है। हम टाइम फ्रेम के बारे में आगे बात कर लेंगे कि कौन सा बेहतर टाइम फ्रेम रहता है, कौन सा टाइम फ्रेम में आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए, डे ट्रेडिंग करना चाहिए, स्विंग करना चाहिए या लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए, वो आगे मैं कवर अप कर लूँगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1 आवर का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। अब सबसे पहले आप चार्ट पे क्या कर लो, मैं जिगजैग इंडिकेटर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप क्या करो, यहाँ पे ये 2 EMA डाल दो चार्ट के ऊपर। एक वाइट वाली जो है ये है 20, ओके, EMA। रेड वाला जो है ये है 50, ठीक है। ये 2 डाल दो, और ये एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम करते हैं जब आप दूसरे इंडिकेटर्स को यूज़ करते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें डाल दी इसके अंदर। अब आप क्या कीजिए, ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर्स में जाइए। तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ, शॉर्टकट है, या आप ऊपर जाके इंडिकेटर्स में जा सकते हैं और यहाँ पर टाइप कीजिए जिग जैग। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो आता है इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो चार्ट पे ये इस हिसाब से दिख जाता है। ओके, इसको मैं जैसे जैसे स्क्वीज़ करूँगा इस हिसाब से पूरा दिखाता रहेगा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये एक ट्रेंड दिखा रहा है कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, जब ये एक टॉप पे पहुंच जाता है, फिर एक जब नीचे की जब लाइन शुरू होती है तो समझ जाओ ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ इस हिसाब से आएगा। बशर्ते ही बीच में ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये कह रहा है कि भाई नीचे की तरफ आना है। तो ये एक ट्रेंड आपको बता देता है कि कौन से ट्रेंड की यहाँ पे शुरुआत हुई है। अभी देखिए क्या हुआ, इसराइल ने इस पर अटैक किया, प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आया, एक यहाँ पे सपोर्ट बना, और इसने हमें अभी ये बता दिया कि भाई यहाँ से वापस से प्राइस ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा। इन बिटवीन प्राइस जो है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, बट ये आपको ट्रेंड बता देता है। जिगजैग इंडिकेटर जो है ये लाइन चार्ट्स के ऊपर डालता है, और इसकी जो सेटिंग्स है उसमें आप कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट बाई डिफ़ॉल्ट जो रहता है कि ये प्राइस एक्शन की मूव देखता है कि 5% अगर प्राइस की मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है कहीं पे, तो अकॉर्डिंगली अलॉन्ग विथ ये इलियट वेव्स वगैरह को भी यूज़ करके इंटरनली ये एक आपको ट्रेंड बताता है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा। यानी कि ये मार्केट में देखता है कि अब हायर हाइज बन रहे हैं या लोअर लोज बनते हुए आ रहे हैं। इन दोनों को चीज़ को देख के ये एक हाई ट्रेंड
और एक लो ट्रेंड आपके सामने दिखा देता है। तो जो बिगिनर है, मैं कहूँगा कि इन डेप्थ आप समझना चाहते हैं तो बाद में गूगल वगैरह कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लो कि चार्ट्स पे आप डालते हो और ये आपको अगर नीचे की तरफ दिख रहा है दैट मीन्स कि ट्रेंड नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है तो ट्रेंड ऊपर की तरफ है इन शॉर्ट। ओके, अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। लेट्स सी, पहले इसको हम एक वन डे के चार्ट पे चलते हैं या 4 आवर्स के चार्ट पे देखते हैं क्या दिख रहा है। ओके, तो 4 आवर्स के चार्ट पे देखो, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ से बता दिया था ट्रेंड ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, बीच बीच में जो आता है एक सपोर्ट नीचे की तरफ आता है, वहाँ से वापस पुल बैक होता है। तो कौन कौन से पुल बैक जोन है उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 EMA डालो, 20 और 50। तो रेड वाला जो है वो है 50। तो जब सपोज़ कीजिए आप इस लाइन को देख रहे हैं, आपको देखने में देरी हो गई, प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है और आपको इंतज़ार करना है कि ये जो प्राइस है ये नीचे नीचे आता है, रेड वाली जो लाइन है ना यहाँ पे कब हिट करता है, ये एटलीस्ट 20 और 50 के बीच में कब आता है और फिर वहाँ से ये पुल बैक जब लेता है, एट दैट टाइम यू हैव टू ओपन द लॉन्ग। समझ गए, इस हिसाब से करना है। उसी तरह से जब हम डाउन ट्रेंड में रहते हैं और प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, फिर अगर आपको ऊपर की तरफ वापस आपको शॉर्ट करना है, देन यू हैव टू वेट कि जो प्राइस है ये वापस से 50 जो है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, उसको टच करके जब नीचे आ रहा है एट दैट टाइम यू हैव टू ओपन ए न्यू शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, समझ गए, इस हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कितना अच्छा एक यहाँ पे इंडिकेशन दिया कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। यहाँ पे एंट्री लो, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे नीचे आ रहा है, देन अगेन आप 50 EMA के आसपास वापस से एंट्री लो, प्राइस ऊपर ऊपर गया, देन अगेन यहाँ से एंट्री लो, ऊपर ऊपर गया। ठीक है, जब तक कि हमें यहाँ से एक रिवर्सल लाइन नहीं दिखती नीचे की तरफ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो एंट्री है इसको थोड़ा सा और पुख्ता करते हैं। सपोज़ कीजिए आप लेट हो गए देखने में, या लाइन थोड़ी सी और ऊपर की तरफ चली गई और आपको संकोच हो रहा है कि क्या ये सही लेवल है कि नहीं लेवल है। वैसे तो चीज़ें काफ़ी एक्यूरेट जाती हैं, बट यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे टूल्स पे जाना है, फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करना है। हमें क्या करना है, सपोज़ कीजिए यहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री बेस्ट होगा लेवल पे लेने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक छोड़ के उससे पहली वाली जो लाइन है, यानी कि यहाँ से इसको अगर काउंट करते हैं, यानी कि 1, 2 और तीसरी जो लाइन है, यहाँ पे हमें फिब रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करना है। जैसे कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे पॉइंट को पकड़ेंगे और ये ऊपर को पकड़ेंगे, और मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ ताकि आइडिया मिले, यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि यहाँ से ऊपर आता है और 0.618 को अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक एंट्री बेहतर हो सकती है, अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल सकता है, और एक क्विक टारगेट जो हो सकता है सेकंड गोल्डन रेशियो 0.382 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता है। अब टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि किस हिसाब से हमको स्कैल्पिंग में ये मदद कर सकता है। तो अभी तो मैंने इस लाइन का देखा था। ठीक है, आप सपोज करो हमारा जो प्राइस एक्शन यहाँ पे चल रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, यहाँ पे चल रहा है और एक लाइन आ गई है यहाँ पे पर्पल कलर की, और हम ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो हमें वापस से क्या करना है, इस लाइन को काउंट करो, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा लाइन ये है। तो तीसरे लाइन पे हमें क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है और ये तीसरी लाइन जहाँ ख़त्म होती है इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि 0.618 यहाँ पे, यानी कि अगर जो प्राइस है सपोज़ कीजिए इस हिसाब से आता है, इससे थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ से इस वाइट वाली लाइन से अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों सिनेरियोज आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। चलिए बात करते हैं टारगेट का, कैसे पता करें कि भाई लगभग इतना इतना टारगेट यहाँ पे जा सकता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, टूल्स में वापस से आना है और इस बार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। ओके, तो हमें क्या करना है, ये जो टॉप है यहाँ से पहला ये और दूसरा पॉइंट जो टॉप जाता है यहाँ पे लाके इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये मैं बताता है कि यहाँ से जो प्राइस अब नीचे आ रहा है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड गया फिर नीचे आया, तो ये कितना और एक्सटेंड हो सकता है। तो अगेन जो लेवल्स फोकस हमें करने हैं वो है 0.382, 0.618। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, आप देख सकते हो एक्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, और अगर 0.618 से भी ये नीचे जाता है तो एक इम्पॉर्टेंट जो टारगेट हो सकता है 1.618 के आसपास टारगेट हो सकता है। ठीक है, ये देखना है कि यहाँ से प्राइस और कितना ऊपर जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा मैं यहाँ पे लाके इस हिसाब से मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ से क्या है, ये बताता है कि भाई पहला टारगेट जो है आप नियर अबाउट 1,06,000 के आसपास आता है तो बुक कर लेना। अगर इसको तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस फिर ये रहेंगे कि 1,08,860 के आसपास ये जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी एंट्री बता देता है, टारगेट बता देता है, फिब एक्सटेंशन टूल और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ये आपको सारी चीज़ें बता देता है, तो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है। ठीक है, तो जो लोग अगर इसको नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे हटा सकते हैं। और बेस्ट चीज़ ये रहती है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, लो टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, तो आप EMA 50 को यूज़ करो, EMA 20 को यूज़ करो और इसको देखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पुल बैक स्ट्रैटेजी बताई है कि किस हिसाब से पुल बैक लेता है फ्रॉम EMA 20 और 50 के बीच में आके, या EMA 50 से इनकेस अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो वो EMA 50 जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा पुल बैक के लिए, और अगर ट्रेंड नीचे की तरफ है तो EMA 50 जो होता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ से वापस से नीचे पुल बैक नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी को यूज़ करना है और रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके साथ आप कुछ और इंडिकेटर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि कम से कम इंडिकेटर्स को यूज़ करो ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी अच्छे रिजल्ट जो होते हैं वो बाकी इंडिकेटर डालने से दब जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन में आप कुछ टेस्ट करना चाहते हैं तो आप RSI को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, देन MACD को यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा। उसके साथ आप स्टोकेस्टिक RSI जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर स्टोकेस्टिक RSI इसके साथ यूज़ करते हैं तो RSI मत करना, स्टोकेस्टिक RSI यूज़ करना, वो आपको थोड़ा अच्छा खासा रिजल्ट दे देगा। बट मैं अगर इस चीज़ को यूज़ करता हूँ तो मैं सिर्फ जिगजैग को यूज़ करता हूँ, EMA 50 EMA 30 बस इसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से हम हमारे टारगेट भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, और इन डेप्थ अगर टारगेट एंट्री को आपको देखना है, अगर आप मार्केट में लेट हो गए हैं, लाइन लंबी हो गई, देन यू कैन यूज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिब चैनल एक्सटेंशन जो होता है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली आप में से जो लोग फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो XNEX को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस, और बहुत सारे इंडियन यूज़र्स भी इसको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं। और यहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, अगर आपको दिखाना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। बट अगेन आपको यही मैं कहूँगा कि RBI की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करो, बिकॉज यहाँ पे मैं दुबई के अंदर हूँ तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी लीगल हैं टू ट्रेड इन फॉरेक्स एंड ऑल। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं XNEX के अंदर भी तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। डेमो में पहले ट्राई कीजिए, सब कुछ बेहतर लगेगा तब पैसा लगा के आप रियल अकाउंट में ट्रेड करना। तो यहाँ पे आप क्रिप्टो के ऑप्शन हैं डिपॉजिट करने के लिए, ERC20 TRC20 है, UPI ID है, आप UPI से भी यहाँ पे पैसा वगैरह जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने विड्रॉल वगैरह सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, पैसा डाल के पैसा निकाल के सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर ली हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ट्रांजैक्शन में ये अकाउंट है, यहाँ पे मैंने डाला है, पैसा निकाला है, सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो वर्क कर रहा है, मैं यहाँ पे क्रिप्टो को यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसका जो भी वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर दीजिए, विदिन 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाता है सारी चीज़ें, और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको और बेहतर कॉल्स चाहिए फॉरेक्स के अंदर, बिकॉज हम जो कॉल्स देते हैं वो भी यही सारी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं इसके ऊपर वर्कआउट करके वो कॉल्स निकलते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाई है, इन सब स्ट्रैटेजी को हमने क्या किया है, बॉट को बता दिया है। बॉट उन सब स्ट्रैटेजी को 24 आवर्स चार्ट्स के ऊपर डालता रहता है, चेक करता रहता है और उसमें से कॉल्स निकालता है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है। तो अगर आपको वो सारे कॉल्स चाहिए तो मेक श्योर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे इस लिंक से ओपन कीजिए उसके बाद आप अपनी क्लाइंट आईडी या ईमेल हमको बता सकते हैं। उसके बाद आपको हमारे टेलीग्राम जो प्रीमियम चैनल है जो फ्री है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी XNEX पे अकाउंट क्रिएट किया होगा या कहीं और से ज्वाइन किया होगा, तो उनको मैं यहाँ पे कहूँगा कि अकाउंट नया क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे जाना है, ये चैट पे जाना है। ठीक है, इस हिसाब से चैट ओपन होगा और आपको यहाँ पे लिखना है पार्टनर चेंज। जब पार्टनर चेंज आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे आएगा हियर इज़ योर यूनिक चेंज पार्टनर लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर एक छोटा सा फॉर्म होगा, ये पूछेगा पार्टनर चेंज। टू प्रोसेस द पार्टनर चेंज रिक्वेस्ट यू नीड टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। रीज़न क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एजुकेशन लिख देना, न्यू पार्टनर्स लिंक और वैलेट अकाउंट नंबर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उस लिंक को आपको यहाँ पे इस हिसाब से पेस्ट करना है। वे डिड यू फाइंड योर न्यू पार्टनर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि तो इस हिसाब से हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद प्लीज़ ऐड एनी कमेंट्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लीव ए कमेंट के अंदर आप बस सिंपल से ये लिख देना कि प्लीज़ अपडेट माई अकाउंट विथ न्यू पार्टनर्स लिंक जो प्रोवाइड की गई है एज सुन एज पॉसिबल, और इसको आप यहाँ पे सबमिट कर देना। इसके बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको एक मैसेज आएगा XNEX की तरफ से, उनका जो ऐप होगा वहाँ से आएगा कि कन्फर्म एक्शन, तो उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे करना है कन्फर्म। इस हिसाब से आपको चीज़ें दिखेंगी। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ
इस हिसाब से चीज़ें आपको दिखेंगी अगर आप थोड़ा बहुत देख पाएंगे तो। यहाँ पे आपको करना है कन्फर्म, एक्शन कन्फर्म हो गया, ओके। और यहाँ पे पार्टनर चेंज इन प्रोग्रेस का मैसेज आ गया, वी विल प्रोसेस योर पार्टनर चेंज रिक्वेस्ट विद इन 3 बिजनेस डेज, ठीक है। उसके बाद से आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि यू हैव गॉट ए न्यू पार्टनर, ठीक है, यानी कि आपका जो अकाउंट है अब हमारे अंडर आ चुका है। अब आपको फाइनल चीज़ यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपका पुराना ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो पुराने पार्टनर के साथ ही लिंकअप है, तो पार्टनर तो चेंज हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ओपन न्यू अकाउंट करना है। ओपन अकाउंट पे जाओगे तो वापस से आप स्टैंडर्ड प्रो जो भी आपको लेना है यहाँ पे ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, और उस अकाउंट से आपको ट्रेड करना है। तो ये हार्डली मेरे ख्याल से 30 सेकंड लगेगा, और उसके बाद से आप जो फंड्स हैं वो आपके जो पुराना रियल अकाउंट है वहाँ से आप ट्रांसफ़र करके इसमें डाल सकते हो। वो भी सिंपल सा चीज़ है, आपको ट्रांसफ़र फंड पे जाना है, ऑप्शन आएगा कि ये अकाउंट से, यानी कि ये फलाना अकाउंट से नया जो अकाउंट आपने क्रिएट किया उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। उस हिसाब से करना है, ओके। तो मेक श्योर आप हमारे पार्टनर लिंक से ज्वाइन कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, कोई पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सारे कॉल्स आपको फॉरेक्स के बेहतर से बेहतर मिलेंगे, और ट्रेडिंग की बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगी जो आप खुद चार्ट्स पे डाल के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत जल्दी ही हम जिस हिसाब से हमने क्रिप्टो के ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड बनाया है उसी तरह से हम यहाँ पे फॉरेक्स के ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड बनाने वाले हैं, जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रेड होगा। सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, कितना पैसा लगाना है, कितना लेवरेज लगाना है, कब प्रॉफिट करना है, सारी कैलकुलेशंस आपके थ्रू ही होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है आप कौन सी सीखना चाहते हैं, या फॉरेक्स के अंदर और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप सीखना चाहते हैं, या आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, स्टॉक मार्केट है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या सीखना चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं। तो आप मेक श्योर यहाँ पे कमेंट के अंदर रिक्वेस्ट डाल दें, उसको आप देखेंगे, समझेंगे, और जल्द से जल्द उसके ऊपर एक नई वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।